शुरू करने वाले हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में एक्चुअली ग्राफिकल मेथड किस प्रकार से वर्क करती है। यहां पर देखिए दोस्तों, आपको बता देता हूं कि पहले हमने क्या सीखा था कि लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म, और ये लीनियर इक्वेशन कितने वेरिएबल का रहेगा, टू वेरिएबल का। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म इस प्रकार से होना चाहिए, ये हमने सीखा था ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। और उसके बाद में हमने सीखा था कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में हमें पेयर के फॉर्म में चाहिए। तो पेयर के जब फॉर्म में यदि हम लोग लिखेंगे तो पहला इक्वेशन इस प्रकार से a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ये पहला इक्वेशन हो गया। और इसके साथ इसकी पेयर भी चाहिए, तो यदि पेयर चाहिए तो पेयर को हम लोग लिखेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। यदि आपको केवल लीनियर इक्वेशन का एक ही इक्वेशन बोला है तो आप लोग इस प्रकार से स्टैंडर्ड फॉर्म लिख सकते हैं, पर यदि आपको पेयर के फॉर्म में बोला गया है, इट इज कॉल्ड एज पेयर। पेयर यानी यहां पर दो इक्वेशन होनी चाहिए, दो इक्वेशन होंगे तो ही उसको पेयर बोला जाएगा। तो यदि पेयर में होंगे तो इस प्रकार से आप लोग रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पर देखिए दोस्तों, यहां पर हम लोग जैसे कि पहली मेथड सीख रहे हैं जिसका नाम है ग्राफिकल मेथड। तो ये जो ग्राफिकल मेथड है इसमें भी पॉसिबिलिटीज होती है, ग्राफ में भी पॉसिबिलिटीज होती है पेयर में। यदि सिंगल इक्वेशन आता है, यदि सिंगल लीनियर इक्वेशन आता है तो हम लोग सिंपली ग्राफ निकाल सकते हैं। किस प्रकार से, यदि मान के चलिए कि पहले तो मैं शुरुआत करूंगा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का ग्राफ कैसे निकालेंगे। आपने इससे पहले सीखा था 2x इज इक्वल टू 4, प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि ये लीनियर इक्वेशन है और इसका वेरिएबल एक ही है, तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, लीनियर इसीलिए है इसका पावर 1 है। और यदि आप लोग यहां पर ये इक्वेशन है x की वैल्यू निकालेंगे तो 4/2 इंटू वाला 2 डिवाइड में हो जाएगा, और x इज इक्वल टू आप लोग लिखेंगे 4/2 का मतलब कितना होता है, तो 2 होता है। तो यहां पर जब हम लोग ग्राफ पर प्लॉट करेंगे तो केवल x इक्वल टू 2 है, यानी ग्राफ पर यहां पर पॉइंट तो आपको कितना मिलेगा, यहां पर एक ही पॉइंट आपको मिलेगा, ग्राफ पर तो केवल एक ही पॉइंट मिलेगा, x इक्वल टू 2, लाइन नहीं मिलेगी। मतलब यहां पर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल आता है तब ग्राफ केवल एक पॉइंट का ही होता है। पर लेकिन जब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आता है, मान के चलिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, तो टू वेरिएबल जब आता है तो इमेजिन कीजिए कि लीनियर इक्वेशन है क्या, चेक कर लो एक बार पहले तो। x प्लस वाई इक्वल टू 3 मैंने लिखा है, तो क्या ये लीनियर इक्वेशन है, 100% है। क्यों है, क्योंकि यहां पर दोनों वेरिएबल का पावर 1 है तो लीनियर इक्वेशन हुआ, और दो वेरिएबल है इसीलिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हुआ। टू वेरिएबल यहां पर एक बार लिख लेता हूं। जब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल रहेगा तो इस प्रकार का फॉर्मेट आना चाहिए, तो जो कि मिल रहा है। अब इसमें ग्राफ कैसे निकालते हैं, तो ये जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है इसमें ग्राफ निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कोई भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं। तो कोई भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो, तो यहां पर y इज इक्वल टू x को जब शिफ्ट करेंगे तो प्लस x को शिफ्ट किया तो 3 तो एज इट इज रहेगा, प्लस x को शिफ्ट करेंगे तो माइनस x हो जाएगा, तो हमें y की वैल्यू 3 माइनस x मिलेगी। और यदि आप लोग यहां पर डब्बे में थोड़ा सा वैल्यू निकालेंगे, कैसी वैल्यू निकालेंगे, देखो मैं इधर ग्राफ निकालता हूं, आपको ठीक ठीक समझ में भी आना चाहिए और आपका ग्राफ प्लॉट भी होना चाहिए। यहां पर -1 -2 -3 कर देते हैं, 1 2 3 कर देते हैं, 4 कर देते हैं। यहां पर थोड़ा सा बड़ा लेता हूं, -1 -2 -3 कर देता हूं। तो यहां पर देखिए, यहां पर ऊपर x लिखता हूं, यहां पर नीचे y लिखता हूं। आप लोग x को चेंज करेंगे तो y ऑटोमेटिकली चेंज होगा। मतलब मान के चलिए कि मैंने x की वैल्यू 0 रखी थी, x की वैल्यू मैंने यहां पर 0 डाली, 0। यहां पर यदि x की वैल्यू मैं 0 डालता हूं तो 3 - 0
कितना होगा 3 हो जाएगा, तो 0 और 3 मिलेगा आपको। यदि मैं x की वैल्यू यहां पर आपकी मर्जी से आप लोग डाल सकते हैं, x की वैल्यू 2 डालिए। यदि मैं यहां पर x की वैल्यू 2 डालता हूं, यदि मैं x की वैल्यू 2 डालता हूं, x की वैल्यू मैंने 2 डाली तो 3 माइनस 2 तो कितना मिलेगा आपको 1 मिलेगा। माने देखिए पहले क्या किया हमने, x की वैल्यू 0 ली, x की वैल्यू जब 0 ली, ये x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है। यदि x की वैल्यू हम लोग 0 लेते हैं तो y कितना मिलता है 3, तो यहां पर कुछ तो भी हमें ग्राफ मिलेगा। यदि x की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू आपने 2 ली, x की वैल्यू 2 ली, तो तब y हमें कितना मिला था, तब y हमें मिला था 1। x की वैल्यू 2 ली है तो y कितना मिला हमें 1, तो इस प्रकार से ग्राफ आएगा हमारा। और यदि आप लोग 2 पॉइंट को कनेक्ट करोगे तो एक लाइन आपको मिलता है। देखिए लाइन किस प्रकार से मिलेगी, देखो कहने का मतलब है कि यदि एक ही लीनियर इक्वेशन आएगा 2 वेरिएबल के फॉर्म में तो केवल एक ही लाइन मिलेगी। पर लेकिन यहां पर हमें बोला गया है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, माने 2 लाइन की पेयर। जब 2 लाइन की पेयर आती है तो यहां पर पॉसिबिलिटीज बनती है, क्योंकि यहां पर एक ही लाइन थी तो ग्राफिकली आपने एक ही लाइन ड्रॉ की, यहां पर पेयर है लाइन की तो यहां पर एक ही ग्राफ पर 2 लाइन आने वाली है। और यदि एक ही ग्राफ पर 2 लाइन आती है तो वहां पर पॉसिबिलिटीज भी आती है। तो कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज होती हैं, आइए देखते हैं। तो ये आपको समझा होगा कि जिसमें एक ही लीनियर इक्वेशन रहेगा तो क्या ग्राफ कैसे निकलेगा। पर लेकिन जब यहां पर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आएगा तो ग्राफ किस प्रकार से निकलेगा। तो यहां पर पॉसिबिलिटीज ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब इसमें पॉसिबिलिटीज कितनी होती है देख लेते हैं दोस्तों। तो यदि पॉसिबिलिटीज की बात करेंगे तो पहली पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है, क्या लगता है आपको कि पहली पॉसिबिलिटीज क्या होगी। मैं बता देता हूं कि जैसे अभी हमने एग्जांपल देखा था कि जिसमें लीनियर इक्वेशन एक ही था, तो ग्राफ पर हमने जब प्लॉट किया तो एक ही लाइन आई। पर यहां पर अब 2 लीनियर इक्वेशन है, तो जब ग्राफ पर आप लोग इक्वेशन प्लॉट करेंगे तो यहां पर लाइंस कितनी आएगी, 2 इक्वेशन की 2 लाइन आएगी। तो अब ये 2 लाइन कौन कौन से पॉसिबिलिटीज में आ सकती है। तो पहली पॉसिबिलिटीज हम लोग आज देखने वाले हैं। पहली पॉसिबिलिटीज क्या होगी, तो पहली पॉसिबिलिटीज होगी कि ये 2 लाइन आपस में क्या हो सकती हैं, इंटरसेक्ट हो सकती है। यदि 2 लाइन आपस में इंटरसेक्ट होती है, यहां पर देख सकते हैं एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रही है। पॉसिबिलिटीज ऐसे भी हो सकती हैं कि सपोज ये मान के चलिए पहली लाइन है, ये देखिए पहली लाइन, इसको a1x प्लस b1y प्लस c1 मैं नाम दे देता हूं। और ये दूसरे लाइन का ग्राफ था, तो दूसरे लाइन का ग्राफ इस प्रकार से a2x प्लस b2y प्लस c2 आ गया। तो यहां पर देख सकते हैं कि ये दोनों लाइन कैसे कट कर रही है, एक पॉइंट पर कट कर रही है। मतलब हम लोग बोल सकते हैं पहली पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती हैं, 2 लाइन क्या हो सकती है, 2 लाइन्स आर इंटरसेक्ट ईच अदर। 2 लाइन आपस में क्या हो सकती हैं, 2 लाइन आपस में इंटरसेक्ट हो सकती है। और यदि 2 लाइन आपस में इंटरसेक्ट होती है तो यहां पर किस प्रकार से कंडीशन बनती है। तो यहां पर देखिए 2 लाइन आपस में इंटरसेक्ट हो रही है ना, कितने पॉइंट के लिए इंटरसेक्ट हो रही है, एक पॉइंट के लिए। यदि एक ही पॉइंट को कट कर रही है, एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट हो रही है, एक, इसका मतलब क्या है, यूनिक।
यूनिक सॉल्यूशन रहेगा। मतलब इस सिस्टम में हम लोग बोल सकते हैं इट हैज यूनिक सॉल्यूशन। और यदि सॉल्यूशन मिलता है, यदि सॉल्यूशन मिलता है, यदि सॉल्यूशन मिलेगा तो वो सिस्टम क्या कहलाएगी? तो वो सिस्टम कहलाएगी कंसिस्टेंट सिस्टम। वो सिस्टम क्या कहलाएगी? कंसिस्टेंट सिस्टम कहलाएगी। ग्राफिकल मेथड की पहली पॉसिबिलिटीज पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। आपको काफी हद तक एंजॉय फील हो रहा होगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये हमने 10 के सिलेबस में इससे पहले देखा हुआ है। केवल फाउंडेशन के लिए और एक बार आपका बेसिक क्लियर करने के लिए ये आपके साथ और एक बार मैं शेयर कर रहा हूं। आशा है कि ये पहला मेथड आपको समझा होगा, जो कि ग्राफिकल मेथड है, जो पहला मेथड है। पर लेकिन दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि सर इन दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में कैसे पता चलेगा कि दो लाइन आपस में एक पॉइंट के लिए इंटरसेक्ट हो रही है? सर कैसे पता चलेगा कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की ये दो लाइन आपस में एक ही पॉइंट के लिए इंटरसेक्ट हो रही है? कैसे पता चलेगा? तो देखिए दोस्तों, यहां पर सवाल उठना है कि कैसा पता चलेगा, उसका नेचर क्या है? कैसे पता चलेगा उसका नेचर क्या है? यह जानने के लिए दोस्तों दोनों इक्वेशन के कोएफिशिएंट का रेशियो देखना पड़ता है। सर कहीं समझ लो नहीं, आइए बताता हूं। दोनों इक्वेशन के कोएफिशिएंट का रेशियोज कंपेयर करना पड़ता है। तो यहां पर कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर इक्वेशंस, कंपेयर द रेशियोज ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ, ऐसा बोलना पड़ेगा। कंपेयर द रेशियोज ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो अब इंटरसेक्ट कैसे पता चलेगा? तो मान के चलिए, इमेजिन कीजिए कि ये दोनों आपके पास पेयर है, और ये दोनों पेयर कैसी है, इनका नेचर कैसा है, कैसा ग्राफ है, ये यदि आपको पता करना है तो पहले आपको क्या कंपैरिजन करना पड़ेगा? तो पहले आपको कंपेयर करना पड़ेगा क्या कि a1 अपॉन a2, ये कहां से लाया मैंने a1 अपॉन a2? तो देख सकते हैं आप लोग, पहले इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट कितना है? a1 अपॉन दूसरी इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट कितना है? a2। ये दोनों का रेशियो, और दूसरा क्या है? दूसरा यहां पर y का कोएफिशिएंट कितना है? b1। y का कोएफिशिएंट नीचे वाली इक्वेशन का कितना है? b2। कोएफिशिएंट यानी साथ वाला। यहां पर x का कोएफिशिएंट क्या था? x का कोएफिशिएंट a1 था। x का कोएफिशिएंट कितना था? a2 था। यहां पर y का कोएफिशिएंट कितना था? b1 था। यहां पर y का कोएफिशिएंट कितना है? b2 है। दिख रहा है आपको? तो यहां पर देख सकते हैं कि a1 अपॉन a2 का रेशियो, b1 अपॉन b2 इसका रेशियो, ये यदि रेशियो नॉट इक्वल आते हैं, यदि ये रेशियो नॉट इक्वल आते हैं, तब कंडीशन जनरेट होती है, नेचर समझ में आता है। क्या नेचर समझ में आता है? कि ये दोनों लीनियर इक्वेशन कैसे होंगे? ये दोनों लीनियर इक्वेशन आपस में एक पॉइंट के लिए इंटरसेक्ट होंगे, और यदि एक पॉइंट के लिए इंटरसेक्ट होंगे तो यहां पर सॉल्यूशन भी एक ही रहेगा, और सिस्टम कैसी रहेगी? सिस्टम रहेगी कंसिस्टेंट। यहां पर हम लोग इक्वेशन के, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के कोएफिशिएंट को कंपेयर करके देख सकते हैं कि उनका नेचर, सॉल्यूशन का नेचर कैसा हो सकता है। समझ में आ रहा होगा दोस्तों आपको? तो इसी प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, आशा है, उम्मीद है यह आपको समझा होगा। इसका स्क्रीनशॉट आप निकाल लीजिए, और मैं तुरंत ही
पहला जो टाइप हमने देखा कि टू लाइंस आर इंटरसेक्ट ईच अदर, इसके ऊपर एक प्रॉब्लम आपके सामने लाता हूं। एक प्रॉब्लम मैं ठीक ठीक आपको करके देने वाला हूं और दूसरी प्रॉब्लम की आशा करने वाला हूं कि आप लोग यहां पर तुरंत सॉल्व करेंगे। यहां पर मेथड कैसे सॉल्व करते हैं एक बार मैं बता देता हूं। यहां पर क्वेश्चन किस प्रकार से आ सकते हैं, ग्राफिकल में कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, इसके ऊपर भी हम लोग यहां पर चर्चा करने वाले हैं। आप लोग देखेंगे, आपको बड़ा मजा आएगा। आज का पहला जो प्रॉब्लम है कौन से टाइप पर, जैसे कि मैंने पहली पॉसिबिलिटीज आपको बताई कि दो लाइंस, पेयर की लाइन कैसे हो सकती है, आपस में एक पॉइंट में इंटरसेक्ट हो सकती है। तो उसी के ऊपर आज हम लोग पहले प्रॉब्लम को देखेंगे। तो क्वेश्चन क्या रह सकता है, क्वेश्चन रह सकता है, लिखिए कि पहला क्वेश्चन कि x प्लस वाई, क्वेश्चन है ये कि x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0 और 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। आपको दिख रहा होगा। और यहां पर आपको क्वेश्चन पूछा है रिप्रेजेंट द इक्वेशंस ग्राफिकली and types of solution and find the, ऐसा पूछा है, find the nature of solution, उनकी सॉल्यूशन का नेचर कैसे होगा ये भी आपको बताना है। तो देखिए यहां पर ये क्वेश्चन है, वापस एक बार पढ़ लेता हूं कि x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0, 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। आपको पूछा गया है रिप्रेजेंट द इक्वेशन ग्राफिकली। पहले तो इन दोनों इक्वेशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, तो पहले तो ग्राफ तो निकालना ही पड़ेगा। और दूसरी बात बताइए है फाइंड नेचर ऑफ सॉल्यूशन, कि नेचर, उनके सॉल्यूशन का नेचर कैसा है, ये भी आपको फाइंड करना है। तो यहां पर देखेंगे आप लोग, तो यहां पर देख सकते हैं कि x प्लस, मैं क्या कर रहा हूं, गिवन क्या है, गिवन आपके पास क्या गिवन था, आपके पास गिवन था पहला इक्वेशन है, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलते हैं। आपके पास क्या था, दूसरा इक्वेशन है, इस इक्वेशन को सेकंड नंबर का इक्वेशन हम लोग बोलते हैं। मैंने 2 इक्वेशन लिख लिए हैं, आप लोग देख सकते हैं। या फिर आप लोग 1 बाय 1 भी सॉल्व कर सकते हैं। मतलब कैसे, देखिए आपको पहले रिप्रेजेंट ग्राफिकली करना है ना, तो रिप्रेजेंट ग्राफिकली करना है तो यहां पर हम लोग ग्राफ निकालेंगे इस प्रकार से। देखिए इस प्रकार से मैं ग्राफ को प्लॉट कर देता हूं एक बार। 0 1 2 3 4 5, यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 5 और एक 6 ज़्यादा का, -1 -2 -3 -4 -5 -6। इस प्रकार से ग्राफ होंगे। सॉल्व करते समय याद रखिए कि ग्राफिकली किस प्रकार से सॉल्व करना है। मैंने पहले तो ग्राफ निकाल लिया है। यहां पर मैं पहले इक्वेशन को लिखता हूं x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0, और मैं क्या कर लेता हूं, एक बार यहां से कोई भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेता, कोई भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो। तो हमेशा y की वैल्यू हम लोग सूटेबल रहती है, तो y की वैल्यू ही हम लोग निकालना चाहते हैं। तो y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो देयरफॉर x प्लस वाई इज इक्वल टू -3 को शिफ्ट करो तो कितना मिलता है, +3 मिलता है। y की वैल्यू चाहिए हमें, तो y इज इक्वल टू लिखना पड़ेगा, प्लस x को शिफ्ट करेंगे तो -x मिलेगा। तो ये y मिल गया हमें। अब यदि सॉल्व करेंगे तो सॉल्व किस प्रकार से करेंगे, देखिए मैं डब्बे में थोड़ा सा यहाँ पर आपको सॉल्व करके भी दिखा देता हूँ। लाइन कब निकालती है, जब 2 पॉइंट मिल गए, लाइन निकल गई। तो यहाँ पर 2 डब्बे वाला हमने यहाँ पर बॉक्स निकाला है। यहाँ पर x मैंने लिखा, यहाँ पर नीचे मैंने y लिखा है। यहाँ पर देख सकते हैं
x की वैल्यू जैसे जैसे चेंज करोगे y वैसे ही चेंज होगा। तो देखिए x को मैं मान लेता हूं पहले भाई 0, कोई भी डाल सकते हैं आपकी मर्जी से, x कोई भी हो, यहां पर 1 2 3 4 -1 -2 कोई भी डाल सकते हैं आप लोग। तो मैंने x की वैल्यू अच्छा लगता है 0 से लगाव फील होता है ना, तो मैंने 0 डाल दिया। तो यदि मैं x की वैल्यू 0 डालता हूं, यहां पर x की वैल्यू यदि मैंने 0 डाली तो 3 - 0 बताइए कितना होगा, 3 होगा ना। तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी, 3 मिलेगी। मतलब यहां पर प्लॉट भी कर लेते हैं तुरंत, x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी है, 3। यहां पर कुछ तो भी आपको प्लॉट मिलेगा। दूसरी बार आते हैं कि जब x की वैल्यू कौन सी लेते हैं, 1 लेते हैं, 2 लेते हैं, 2 ले लेते हैं। यदि x की वैल्यू 2 लेते हैं, यदि x की वैल्यू 2 लेते हैं, तो यहां पर देखिए x यहां पर पुट करना पड़ेगा, 3 माइनस x की वैल्यू 2, तो 3 - 2 यानी कितना होता है, 1। तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी दोस्तों, हमें y की वैल्यू हमें 1 मिलेगी। मतलब जब x की वैल्यू 2 रखेंगे तो y की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, 1 मिलेगी। मतलब यहां पर कुछ तो भी हमारा प्लॉट आएगा ऐसे। और ग्राफिकली आप लोग देखेंगे तो इस प्रकार से हमें ड्रॉ करना पड़ेगा ग्राफ। यहां पर देख सकते हैं ग्राफिकली हमने निकाला। यहां पर लिख लेता हूं इक्वेशन x + y - 3 = 0। ठीक है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए बोला है, इसीलिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नहीं तो हम लोग डायरेक्टली इसका सॉल्यूशन, नेचर ऑफ सॉल्यूशन बता सकते हैं। वो कैसे, ये बाद में मैं चर्चा डिस्कस आपके साथ करने वाला है। हाँ, दूसरा इक्वेशन देखते हैं। अब दूसरा इक्वेशन क्या है, 2x + 3y - 7 = 0। ये दूसरा इक्वेशन है। ये पहला इक्वेशन था, ये दूसरा इक्वेशन। अब ग्राफिकली कैसे निकालेंगे, वापस जो इक्वेशन दिया है उसमें से y की वैल्यू हम लोग निकालते हैं। तो इसमें से भी y की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए मैं क्या कर लेता हूं, ये 2x + 3y एज इट इज है, -7 को शिफ्ट कर दिया तो +7 होने वाला है। और यहां पर +2x से +2x को शिफ्ट करते हैं तो क्या होता है, -2x होता है। +2x को शिफ्ट करेंगे तो -2x होगा। और इंटू वाला 3 डिवाइड में होता है, इंटू वाला 3 डिवाइड में जाता है। तो इंटू वाला 3 डिवाइड में चला गया, तो y तो हमें मिल गया वैसे, पर लेकिन यहां पर जैसे जैसे x पुट करोगे, हमें इस इक्वेशन को, इस लीनियर इक्वेशन को ग्राफिकली प्लॉट करना है। तो यहां पर हम लोग किस प्रकार से करेंगे, देखिए यहां पर वापस से वही बॉक्स वाला फंडा आप लोग इसी तरीके से इस्तेमाल यहां पर भी कर सकते हैं। आप लोग वापस देखिए कि बॉक्स निकालिए, कोई भी अपनी मर्जी से वैल्यू डाल सकते हैं आप लोग। कौन सी वैल्यू डालते हैं, कौन सा अच्छा लगेगा आपको, कौन सा वैल्यू ठीक ठाक लगेगा। हाँ, यहां पर मैं कि नहीं ऐसी वैल्यू डालना चाहता हूं x की वैल्यू कि जिसकी वजह से आंसर आपका फ्रैक्शन नहीं आना चाहिए। मतलब 1/3, 2/3, 3/3 था, 3/3 आया चलेगा, बराबर है, क्योंकि 3/3 गेट 1 होता है। आपका आंसर फ्रैक्शन नहीं आना चाहिए। इस प्रकार से मैं यहां पर वैल्यू पुट करता हूं, मतलब हमें जल्दी ग्राफ मिलते हैं, क्योंकि नहीं तो पॉइंट वाले ग्राफ देखने पड़ेंगे हमें। इसीलिए मैं यहां पर कोई भी एक वैल्यू प्लॉट कर लेता हूं। तो मैं सपोज मान के चलता हूं कि x की वैल्यू आपने -4 डाली। x की वैल्यू आपने क्या डाली, x की वैल्यू आपने -4 डाल दी है। ठीक है, तो यदि x की वैल्यू -4 यहां पर डालते हैं तो 7 - 2 इंटू यहां पर -4 आपने x की वैल्यू डाली है, अपॉन में 3 मिलेगा। 7 यहां पर देख सकते हैं माइनस माइनस प्लस होता है, 4 दूने 8 होता है, अपॉन 3। तो टोटल आंसर कितना मिलेगा आपको मिलेगा 15/3। और 15/3 का मतलब कितना होता है टोटल, 15/3 का मतलब आपको दिखेगा 5। मतलब जब x की वैल्यू -4 आपने डाली तो y आपको कितना मिलेगा, y आपको मिलेगा 5। तो यहां पर मैं प्लॉट कर देता हूं कि जब x की वैल्यू -4 है, x की वैल्यू -4 है, तब y की वैल्यू कितनी है, 5 है। तो यहां कुछ तो भी आएगा वो प्लॉट, यहां पर कुछ तो भी ग्राफ निकालेंगे। दूसरा, कोई भी अपने मर्जी से एक x की वैल्यू पुट कीजिए और आंसर निकालिए। तो
तो यहां पर देखेंगे आप लोग तो दूसरी x की वैल्यू, हाँ फ्रैक्शन में आंसर नहीं आना चाहिए। हाँ ऐसा नहीं है कि यहां पर 0 1 2 3 पुट नहीं कर सकते, पर लेकिन आंसर आपका फ्रैक्शन में आएगा, मतलब 1/3 2/3 प्लॉट करने में आपको दिक्कत जाएगी। इसीलिए मैं ऐसे x की वैल्यू ले रहा हूं जिसकी वजह से आपका आंसर सुंदर सुंदर है, बंदर नहीं आना चाहिए, सुंदर आना चाहिए। तो यहां पर मैं ले लेता हूं 5। सपोज मान के चलो x की वैल्यू मैंने यहां पर 5 डाली, 5, तो y इज इक्वल टू तो है ही 7 - 2 × 5, 7 - 2 × x की वैल्यू 5 डाली, अपॉन में 3 है, 7 - 5 × 2, 5 × 2 10/3। 10 में से 7 गए तो आपको कितना मिलता है, 10 में से 7 गए तो 3 मिलता है। पर बड़े नंबर का साइन, मोठ्याचं चिन्ह म्हणतो आपण, तो मोठ्याचं चिन्ह माइनस है, 10 मोठा है तो 3 गेट कैंसिल, आंसर कितना मिलेगा, 3 कैंसिल हो गए तो आंसर मिलेगा -1। मतलब यहां पर आप लोग और एक बार प्लॉट कर सकते हैं कि जब x की वैल्यू 5 है, x की वैल्यू 5 है, तब y की वैल्यू -1 आपको मिलेगी, मतलब यहां पर कुछ तो भी मिलेगी। इस प्रकार से ग्राफ मिलेगा आपको, मतलब जब आप लोग ग्राफ निकालेंगे तो इस प्रकार से आपका ग्राफ आएगा, आगे तक जाएगा। तो ये जो ग्राफ है यहां पर देख सकते हैं, यहां पर ये पहली लाइन थी और ये दूसरी लाइन में इक्वेशन दे देता हूं, ये कौन सा था, 2x + 3y - 7 = 0, ये दूसरे इक्वेशन का ग्राफ था। और दोनों ग्राफ में एक ही पॉइंट पर कट कर रही है, और यदि एक ही पॉइंट पर कट कर रही है तो इसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। तो आपको यह समझ में आ गया कि रिप्रेजेंट ग्राफिकली कैसे करते हैं, पर लेकिन डायरेक्टली कैसे समझते हैं कि फाइंड द नेचर ऑफ सॉल्यूशन कैसा। तो जैसे कि मैंने कोएफिशिएंट की बात की थी, यहां पर x के कोएफिशिएंट का रेशो, y के कोएफिशिएंट का रेशो, तो x के कोएफिशिएंट का रेशो देखिए कैसे होगा। यहां पर देखिए ये सॉल्यूशन इक्वेशन है, अब x का कोएफिशिएंट कितना है, यहां पर 1 है, अपॉन में यहां पर x का कोएफिशिएंट क्या है, 2 है। हाँ फिर बाद में y का कोएफिशिएंट कितना है, 1 है, y का कोएफिशिएंट कितना है, 3 है। मैंने बताया था कि यदि यहां पर ये कोएफिशिएंट के जो रेशियो है ये यदि नॉट इक्वल है, 1/2 इज नॉट इक्वल टू 1/3, तो यहां पर ये दोनों यदि नॉट इक्वल है तो यहां पर बोलेंगे देयरफॉर इट हैज यूनिक सॉल्यूशन। आप लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं। पहले हमने रिप्रेजेंट ग्राफिकली किया, फिर नेचर ऑफ सॉल्यूशन जानने के लिए आपने यहां पर देखा कि दोनों इक्वेशन के कोएफिशिएंट के रेशियो कैसे है, नॉट इक्वल है, और यदि नॉट इक्वल है तो इट हैज यूनिक सॉल्यूशन। और यदि यूनिक सॉल्यूशन है तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यदि यूनिक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है, तो इसको बोलते हैं द सिस्टम इज कंसिस्टेंट। सिस्टम कैसी होगी, सिस्टम होगी कंसिस्टेंट सिस्टम होगी। जैसे कि हमने बात की आज कि पहली पॉसिबिलिटीज ग्राफिकली कैसे हो सकती है कि दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट होती है। इसके ऊपर हमने एक प्रॉब्लम आपको पूरा ठीक ठीक सॉल्व करके दिया। हमेशा हमें आशा होती है, उम्मीद होती है कि आप लोग ठीक ठीक वीडियो को पूरा देखते हो और पूरा समझ लेते हो, और हम लोग वीडियो के एंड में हमेशा आपको होमवर्क भी देंगे। तो यहाँ पर इसी प्रकार से पहले टाइप के ऊपर मैं आपको होमवर्क देना चाहता हूँ। तो आज का आपका होमवर्क जो रहेगा वो रहेगा, यहाँ पर लिख के देता हूँ होमवर्क, रिप्रेजेंट द सिस्टम, रिप्रेजेंट द इक्वेशन ग्राफिकली रिप्रेजेंट कीजिए एंड फाइंड द solution of nature. Find the solution of nature. क्वेश्चन रहेगा x + y - 4 = 0, यह पहला इक्वेशन रहेगा। दूसरा 2x + 3y - 6 = 0। तो ये आज का दोस्तों आपका होमवर्क रहेगा। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। कल हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।